हेलो, नमस्ते दोस्तों। जब भी हम इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर आकर अपनी कोई स्पीड पोस्ट चेक करते हैं, तो हमारे सामने जो स्टेटस शो होता है, आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। जैसे ये स्टेटस है हमारा, ठीक है? नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर जो रूट स्टेप आता है, ठीक है? इसके अंदर देखिएगा अलग-अलग यहाँ पर स्टेटस शो करता है। तो यहाँ पर शहर का नाम आता है, जगह का नाम आ जाता है, ठीक है? कौन-सी जगह है, ये देखिए। और उसके आगे देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थे BO, ठीक है? SO लिखा हुआ होता है, NSH लिखा होता है, ठीक है? इसके अलावा एक PH और लिखा हुआ होता है, ठीक है? PH लिखा होता है, और एक ये देखिए ICH। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? ICH, NSH, ठीक है? इसके अलावा SO, ठीक है? BO, इन सब का क्या मतलब है? इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग से लिख रखा है इनका मतलब, तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर नोटपैड में मैंने लिख रखा है सभी का मतलब। अब सबसे पहले आता है BO, ठीक है? BO होता है जो सबसे छोटी ब्रांच होती है। BO की फुल फॉर्म होती है ब्रांच ऑफिस होता है, ठीक है? तो जो सबसे छोटा ऑफिस होता है इंडिया पोस्ट ऑफिस का, जिसका उदाहरण आपका गांव हो सकता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपका गांव BO होगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए नीचे ये भी लिखा हुआ है, सबसे छोटा पोस्ट ऑफिस होता है, जो कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपका गांव हो सकता है, गांव लेवल पर होता है, ठीक है? और उसके बाद आता है SO का फुल फॉर्म होता है सब ऑफिस। ओके, सब ऑफिस होता है BO से बड़ा होता है, यानी कि अगर आपका गांव BO है तो आपके नज़दीक का जो सबसे छोटा शहर है, आपके नज़दीक का जो छोटा शहर है वो SO हो जाएगा। SO यानी सब ऑफिस हो जाएगा। ये BO से बड़ा होता है, ठीक है? एरिया लेवल का पोस्ट ऑफिस होता है और BO को यही कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है HO, ठीक है? अभी मैंने जो आपको स्टेटस दिखाया उसमें HO नहीं था, लेकिन HO स्टेटस भी शो करता है कई जगह पे। इसकी फुल फॉर्म होती है हेड ऑफिस होती है, ठीक है? ये आपके एरिया का जो भी बड़ा शहर है उसके नाम के आगे आता है। देखिए सबसे बड़ा मेन ऑफिस होता है ये, छोटे शहर के बाद बड़ा शहर होता है, ठीक है? उसमें HO आ जाता है। ये देखिए पूरा एरिया BO, SO BO को मिलाकर इसके अंडर ही आते हैं ये सब, ठीक है? इसके बाद आता है PH का फुल फॉर्म होता है पार्सल हब प्रोसेसिंग हब। अब यहाँ पर ये हर एक राज्य में एक जगह पर भी हो सकता है, या जो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जो महानगर है, वहाँ पर ये होता है। इसमें क्या होता है, पार्सल को अलग अलग छांटा जाता है। मान लीजिए जो गुजरात जाने वाले, आप मान लीजिए राजस्थान से अगर हैं, तो आपने अगर किसी दूसरे शहर में पार्सल लगाया है तो यहाँ पर अलग अलग जगह के हिसाब से पार्सल को छांटा जाता है। तो ये होता है PH। ओके, उसके बाद आता है NSH। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सॉर्टिंग हब, यानी कि वही बात है, ये PH भी शो करता है। PH और NSH दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? कई जगह पर PH शो कर देता है स्टेटस, कई जगह पर NSH शो करता है। यहाँ पर यही काम होता है, सॉर्ट होता है। मान लीजिए आप राजस्थान से आप इंडिया के किसी दूसरे शहर में पार्सल, दूसरे राज्य में पार्सल लगा रहे हैं, तो इसी जगह पर NSH पर ही पार्सल को छांटा जाता है कि भाई गुजरात से जाने वाले पार्सल को अलग करो, बिहार जाने वाले पार्सल को अलग करो, दिल्ली जाने वाले पार्सल को अलग करो। इस प्रकार से ये काम होता है NSH के अंदर। उसके बाद एक लेवल और होता है ICH। ये देखिए ICH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कुरियर हब। अब हमारे देश में, राज्य में ऐसे भी बहुत सारे हब है जहाँ पर दूसरे देशों में भी पार्सल जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई हब है जो कि इंटरनेशनल पार्सल को मैनेज करता है, यानी कि उस स्टेशन से, उस ऑफिस से डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे पार्सल जाते हैं, तो उसके आगे ICH शो करता है। ये वैसे तो मैनेज करता है, इंटरनेशनल पार्सल को भेजने के लिए काम आता है। लेकिन अगर आपका पार्सल ऐसी जगह पर जाता है जो कि ICH है, यानी कि दूसरे देशों में पार्सल भेजती है, तो उसके नाम के आगे ये ICH शो करता है। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि मैंने आपको बताई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो, ठीक है, इनसे रिलेटेड, ये जो शॉर्ट फॉर्म है इनसे संबंधित कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।